महालक्ष्मी की परीक्षा। कहते हैं वैकुंठ में सब कुछ होते हुए भी एक दिन भगवान विष्णु शेषनाग पर बैठे बैठे गहरे विचारों में डूब गए। चारों ओर शांति थी, देव गंधर्वों का मधुर संगीत था, फिर भी उनके हृदय में एक अनजानी सी बेचैनी थी। वर्षों बीत चुके थे, धरती लोक गए हुए। अचानक उनके मन में विचार आए कि क्यों ना आज धरती लोक जाकर देखा जाए। वे उठे और यात्रा की तैयारी करने लगे। तभी माता लक्ष्मी ने यह देख लिया और मुस्कुराकर पूछा, प्रभु, आज इतनी सुबह सुबह कहाँ जाने का विचार है? भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक घूमने जा रहा हूँ। माता लक्ष्मी कुछ पल रुकी, फिर बोली, तो क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने उन्हें ध्यान से देखा, जैसे भविष्य पढ़ रहे हों। फिर बोले, तुम चल सकती हो, पर एक शर्त है। धरती पर पहुंचकर तुम उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल नहीं देखोगी। शर्त साधारण थी, इसलिए माता लक्ष्मी ने बिना कुछ पूछे स्वीकार कर ली। अगली सुबह दोनों धरती लोक पहुंचे। रात की वर्षा थम चुकी थी। सूर्य की पहली किरणें धरती को स्वर्णिम बना रही थी। चारों ओर हरियाली, शांति और मधुर सुगंध फैली थी। माता लक्ष्मी उस सौंदर्य में खो गई। पक्षियों का कलरव, फूलों की खुशबू, ठंडी हवा और इसी मंत्र मुग्धता में वे अपना वचन भूल बैठी और अनजाने में उत्तर दिशा की ओर देखने लगी। वहां उन्होंने जो देखा वह अत्यंत सुंदर था। रंग बिरंगे फूलों से भरा एक बगीचा और भीनी भीनी खुशबू से महकता वातावरण। माँ लक्ष्मी स्वयं को रोक न सकी। वे उस ओर बढ़ी और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई, लेकिन जैसे ही वे वापस लौटी उनके कदम रुक गए। भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। माता लक्ष्मी घबरा गई और बोली, प्रभु, ये आंसू, मैंने क्या अपराध कर दिया? भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, लक्ष्मी, तुमने किसी की वस्तु बिना पूछे ली है और सबसे बड़ी बात, तुमने अपना वचन तोड़ा है। यह सुनते ही माता लक्ष्मी का हृदय कांप उठा। उन्होंने तुरंत क्षमा मांगी, पर भगवान विष्णु बोले, हर भूल का प्रायश्चित होता है। जिस माली के खेत से तुमने फूल लिया है, तुम्हें 3 वर्ष तक उसके घर साधारण दासी बनकर रहना होगा, तभी यह अपराध पूर्ण होगा। धन और ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी अब एक गरीब स्त्री का रूप लेकर धरती पर आई। वे पहुंची एक छोटे से झोपड़े में, जहां रहता था एक गरीब माली माधव। परिवार बड़ा था, साधन कम थे। माँ लक्ष्मी ने विनम्र होकर कहा, मुझे कोई सहारा नहीं, कोई काम दे दीजिए, बस रहने को एक कोना चाहिए। माधव दयालु था। उसने उन्हें बेटी मानकर अपने घर में शरण दे दी और यहीं से शुरू हुआ चमत्कार। माता लक्ष्मी के आने के अगले ही दिन माधव की आमदनी बढ़ गई। फिर धीरे धीरे चमत्कार पर चमत्कार होने लगे। गायें आ गई, जमीन बढ़ गई, झोपड़ी घर बने, फटे कपड़े नए वस्त्र बन गए और गरीबी समृद्धि में बदल गई। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जिसके कारण सब हो रहा था, वही माँ लक्ष्मी आज भी चुपचाप घर और खेत में काम कर रही थी। साल बीतते गए। एक दिन माधव ने घर के द्वार पर एक दिव्य तेज से चमकती देवी को खड़ा देखा। आभूषणों से सजी, करुणामयी मुस्कान और वही चेहरा। माधव समझ गया, उसकी बेटी स्वयं माता लक्ष्मी थी। पूरा परिवार रो पड़ा, सब चरणों में गिर गए। हे माता, हमें क्षमा करें, हमने आपको पहचान नहीं पाए। माता लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव, तुमने मुझे देवी नहीं, बेटी समझकर अपनाया। यही सच्ची भक्ति है। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। इतना कहकर वे भगवान विष्णु द्वारा भेजे गए दिव्य रथ में बैठकर वैकुंठ लौट गई। इस कथा का मोरल यह है कि सच्चा धन और सच्चा सौभाग्य केवल भाग्य से नहीं, बल्कि दया, ईमानदारी, विनम्रता और अच्छे कर्मों से प्राप्त होता है। जो दूसरों को सम्मान देता है, वही वास्तव में माता लक्ष्मी की कृपा का अधिकारी बनता है। माता लक्ष्मी वहाँ नहीं रहती जहाँ केवल धन होता है। माता लक्ष्मी वहाँ वास करती हैं जहाँ दया, ईमानदारी और इंसानियत होती हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और कहानियों के लिए। मिलते हैं अगली कहानी में।